बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस हो जाती हैं और हर सेल में केमिकल और हर जगह केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। और इन बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनते हैं सेल के अंदर। एटीपी भी निकलता है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, इसके अलावा वाटर भी निकलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ ए बायो प्रोडक्ट और इट इज़ ए वेस्ट प्रोडक्ट। इट इज़ ए वेस्ट प्रोडक्ट। अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो इसमें एक और वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, डेट इज़ कॉल्ड यूरिया। और ये यूरिया या ये जो यूरिया खुद जो बना हुआ है, इसमें यूरिया में क्रिटिनिन होता है। ये सभी वेस्ट प्रोडक्ट, क्रिटिनिन, यूरिया, वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इस सेल के अंदर ही रहते हैं, बॉडी के अंदर ही रहते हैं, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं। टॉक्सिक हो गया, जहरीले। ये जो प्रोडक्ट्स यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड या और स्वेट है, स्वेट एक आल्सो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ये टॉक्सिक बनते हैं। टॉक्सिक हो गया, जहरीले बन जाते हैं। और जब ये जहरीले बन जाते हैं तो ये ब्लड के लिए, बॉडी के लिए, सेल के लिए नासूर बन जाते हैं। उस वक़्त क्या हो जाती है, अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंस ब्लड के अंदर रहते हैं तो ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है या सेल की ओवरऑल डेथ हो जाएगी। जो सेल है इसकी डेथ हो जाएगी। और टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से जब बॉडी के अंदर बन जाते हैं तो इनका निकलना बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर ही रहते हैं तो नतीजन जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी डेथ हो जाएगी। अब इनका निकलना बॉडी से बहुत ज़रूरी होता है। ये ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं ये बहुत प्लांट्स और एनिमल्स में बन जाते हैं, दोनों में बन जाते हैं। प्लांट्स में भी बन जाते हैं और एनिमल्स में भी बन जाते हैं। एनिमल्स में एक सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर गिविंग आउट ऑफ दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस और ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल्स। इनके लिए एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसकी वजह से ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं बॉडी में बन जाते हैं, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम उनको निकाल देता है। जबकि प्लांट्स में भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं, although they do not have any excretory system for excreting these waste products, but there are different ways by which plants can also excrete or they can exclude these waste products out of their body। इस प्रोसेस को जिसमें एनिमल्स, जिसमें प्लांट्स या जिसमें ऑर्गेनिजम्स ये कैपेसिटी रखते हो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स अपने बॉडी से बाहर फेंके, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वो प्रोसेस जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस बॉडी से बाहर निकले, फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। वो प्रोसेस जिसमें ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन से बन जाती हैं, ये बाहर निकलती हैं, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं, प्लांट्स में भी। और ये प्लांट्स भी एक्सक्रीशन कैरी करते हैं। तो हमारा पहला जो हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, जहाँ तक प्लांट्स की बात है, ऐसे दे डू नॉट हैव अ स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम, दे डू नॉट हैव स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम।
इनके पास स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, बट दे हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर बॉडी। डिफरेंट मेथड्स होते हैं इनके पास जिससे ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं अपने बॉडी से निकाल देते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं इनके पास जिससे ये डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से बाहर भेज देते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो प्लांट के अंदर होते हैं वो है कौन कौन सा? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबसे आम बात है, ऑक्सीजन एंड वाटर। इसके अलावा भी और है, पहले हम इनकी बात करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फोटोसिंथेसिस हो जाती है ड्यूरिंग द डे टाइम, और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है it is being utilized by the plants for producing carbohydrates during the day time। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये दिन के वक्त प्रोड्यूस नहीं होता है, नॉट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग डे टाइम। Carbon dioxide is not produced by the plants during daytime। ड्यूरिंग डे, दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता है, बल्कि ये यहाँ से ही कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं, और इसके कार्बन जो होता है डेट इज़ यूज्ड फॉर उसको कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज किया जाता है। लेकिन ड्यूरिंग द नाइट, रात के वक्त कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एज वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग नाइट। रात के वक्त कुछ कार्बन जब रेस्पिरेशन कैरी करते हैं प्लांट्स ड्यूरिंग द नाइट, दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज वेस्ट प्रोडक्ट्स। प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज वेस्ट प्रोडक्ट। रात के वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं एज वेस्ट प्रोडक्ट। दूसरा है ऑक्सीजन। पहला कार्बन डाइऑक्साइड था, रात के वक्त ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट गोज इनटू द एटमॉस्फेयर, इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। ऑल्दो सम ऑफ द ऑक्सीजन वहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ होता है रात के वक्त दैट इज़ यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, लेकिन वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जिस वक्त रेस्पिरेशन होती है उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, एटीपी प्रोड्यूस होता है, एटीपी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है रात के वक्त, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है it is being produced for during photosynthesis during the day। during day time when plants carry out a process called photosynthesis, in that case oxygen is produced, and this oxygen is not used by the plants, this is not used by the plants। ये एक बाई प्रोडक्ट होता है, or this is not used by the plants, it is of no use, so it is a waste product, it is a waste product for plants and this has to be removed। इसको निकलना होता है दिन के वक्त ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दिस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड आउट as a byproduct, as a waste material, and during day time the leaves, जो leaves होते हैं या जो stems होते हैं, जो green stems होते हैं, leaves से भी प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि leaves में मैक्सिमम ये स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा टिनी पोर्स होते हैं ऑन द लीव्स। इसी तरह लेंटिसेल्स जो होते हैं बार्क्स के ऊपर से, तो जो छोटे छोटे सुराख होते हैं बार्क्स में प्लांट्स के, और द स्टेम, तो बार्क जो होते हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। और लेंटिसेल्स के अंदर से जो स्टेम होता है जहाँ जहाँ पे वो ग्रीन होता है, तो वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है ये इन दो चीज़ों से बाहर निकलता है, यानी कि लीव से मैक्सिमम ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और लेंटिसेल्स जो सिस्टम्स जो होते हैं, प्लांट ऑर्गन जो होते हैं, वहाँ से ये जो
से ऑक्सीजन है ये निकलता है एज ए बाई प्रोडक्ट। अगर कोई भी प्लांट यंग हो, स्मॉल हो, यानी कि इन इट्स यंगर स्टेज हो, तो वो उसका स्टेम ग्रीन होता है, तो डायरेक्टली वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो लैंड सेल्स के थ्रू फिर वहाँ से नहीं निकलता है। एंड दिस ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट, इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर प्लांट्स। इसी तरह जो वाटर है, वाटर इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स। वाटर भी प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स। तो जो लीव्स होते हैं, दे प्रोड्यूस इट आउट, इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। ऑल्दो सम ऑफ द वाटर इज यूज्ड बाय द प्लांट सेल्स, लेकिन ओवरऑल इसका जो ऑक्सीजन होता है उसको फोटोलिसिस हो जाती है, उसमें से जो ऑक्सीजन होता है वो यूज़ होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो मैक्सिमम वाटर है डेट इज प्रोड्यूस्ड आउट, दैट इज गिवन आउट बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। जो प्लांट जो है लगातार ट्रांसपायरेशन कैरी करते हैं। इसमें क्या करते हैं प्लांट लीव्स या प्लांट स्टेम्स कि इसमें वो पानी मैक्सिमम जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर फेंकते हैं थ्रू द लीव्स। पानी के कतरे जो हैं लीव्स पे आ जाते हैं, और कुछ लीव्स कुछ पानी डायरेक्टली बाय द एवापोरेशन प्रोसेस से जो है जिसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसके अलावा कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, इनमें है एक चीज़ दैट इज कॉल्ड, इसके अलावा जो एट द टाइम ऑफ ऑटम प्लांट्स जो होते हैं ये इनके पत्ते जड़ जाते हैं, इनके फ्रूट्स जड़ जाते हैं, यानी कि एट द टाइम ऑफ autumn leaves, fruits as well as barks ये जड़ जाते हैं इन द एट द टाइम ऑफ ऑटम। जब ऑटम में आता है तो ये जो लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बार्क्स होते हैं, ये जड़ जाते हैं। इसी तरह एक प्लांट है याम, दिस इज ए प्लांट, तो इससे निकलता है रेफेडाइट्स। ये जो याम है इट इज़ अ फ्रूट, सॉरी मैंने आपको कहा था कि ये प्लांट है, ये फ्रूट होता है। और इसमें रेफाइड्स, ये रेफाइड्स क्या होते हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर ऑन दिस फ्रूट, एंड दिस इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ये फ्रूट गिर जाता है और रेफाइड्स जो पड़ते हैं, और कहीं कहीं पे क्या होता है ये रेफाइड जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर है जड़ जाते हैं। दिस इज अ वेस्ट प्रोडक्ट और फ्रूट इसी पे रहता है। लेकिन जब ऑटम आता है, ऑटम के सीजन में ये याम खुद ही गिर जाता है। और मोस्टली जो भी इन फ्रूट्स में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हम उतार देते हैं। ये फ्रूट्स हम क्योंकि मैक्सिमम फ्रूट जो होते हैं ये खाने के लायक होते हैं और इनको हम उतार देते हैं। इसलिए ऑटम आने से पहले ही अगर हम नहीं उतारेंगे तो ऑटम की में खुद ब खुद ये उतर जाते हैं। इसके अलावा जो फ्रूट्स जो प्लांट्स हैं इनके स्टेम्स में, लीव्स में भी वेस्ट प्रोडक्ट्स सिक्रीट हो जाते हैं। लीव्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है एक शहद जैसा सब्सटेंसेस होता है, एक स्वीट सब्सटेंस लाइक होनी लाइक सब्सटेंस। अगर हम जो हमारा विल्लो होता है, विल्लो अगर हम गर्मी के जून जुलाई के महीने में जून जुलाई अगस्त के महीने में इनके छाँव में चले जाएंगे विल्लो, तो वहाँ से एक शहद लाइक सब्सटेंस विलो जो होता है, तो होनी लाइक सब्सटेंस वहाँ से प्रोड्यूस होता है। वो बहुत ही मीठा होता है। वो पत्थरों पे हम देख सकते हैं, अगर इसके नीचे पत्थर होंगे तो बड़े बड़े पत्थर, तो वहाँ पे टच करके वो मीठा होता है। दैट इज स्वीट, दैट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट्स। इसी तरह एक और चीज़ है गम। गम जो है this is also a waste product. This is not although this is used for manufacturing different things, but this is a waste product in case of plants.
ये गम जो है बारक प्लांट के स्टेम के ऊपर से निकलता है और हम इसको हासिल करके डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, लेकिन बट फॉर प्लांट्स इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट यूज्ड बाय द प्लांट फॉर इट इज लाइफ प्रोसेसेस, इट इज़ ए वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ओवरऑल एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की जब बात होती है तो मुख्तलिफ तरीके हैं। पहले कि दे प्रोड्यूस they produce carbon dioxide, oxygen and water as waste product। और ये वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं ये प्रोड्यूस कौन करता है? लीव्स एंड स्टेम्स। जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं और स्टेम्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है, वाटर भी प्रोड्यूस होता है। दूसरी बात दे प्रोड्यूस दूसरी बात जो लीव्स हैं, लीव्स, फ्रूट्स एंड रेफाइड्स are shedded or shed by plants। इनके जड़ जाते हैं ये, तो ऑटम के सीजन में ये नीचे पड़ते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। स्टेम्स एंड प्लांट ऑर्गन्स प्रोड्यूस गम्स एज वेस्ट प्रोडक्ट्स। गम्स प्रोड्यूस करते हैं एज वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसी तरह और कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट्स है? ग्रेफाइट्स की बात की तो ये बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ये मैक्सिमम वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। इन दिस वे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स इज कंप्लीटेड। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सक्रीशन एनिमल्स। Thank you. This was today's topic. With this, thanks.